हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरा मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। जैसा सबको मालूम है, 2000 जो 22 का एग्जाम हुआ उसमें भी 30% सिलेबस कम हुआ था, 2023 में भी 30% सिलेबस कम है। ठीक है, मैं आपको 100% इस बात की दावा कर सकता हूँ कि जो पेपर पैटर्न 2000 आपके 22 के रहे हैं, सेम उसी पेपर पैटर्न पे आप लोगों को 2023 का भी आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको हकीकत बता रहा हूँ। सबसे पहले मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, उन पेपर का पूरा आप सोल्यूशन कर लो, पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लो। और क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं, उसके तरीका को समझना, उसके मेथड को समझना है। कोई जरूर नहीं कि वही हूबहू सवाल दे। ठीक है, सवाल को आपको चेंज कर सकता है लेकिन मेथड वही रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपको एक ही सवाल, जैसे आपको दे देगा कि करणी में 5, सिद्ध कीजिए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कौन जानता है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे करणी में 2 दे दे, चाहे करणी में 7 दे दे। समझ रहे हैं? तो अगर आप करणी में 5 वालों को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो उसके बेस पे करणी में 3, करणी में 2, करणी में 7 सब करके चले आएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों को कि 2022 का एक पेपर हमारे पास है, दो पेपर है। एक 822 एजेड कोड है, एक 822 एडब्ल्यू कोड है। इसका मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, और मेथड तरीका आप लोगों को याद कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन अपने तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या पेपर पैटर्न है इसका। ठीक है, जैसे मैं पहला प्रश्न देखिए, ये वाला, ये जो पेपर है इसका मैं लास्ट वाला क्वेश्चन ले जाता हूं। सबसे पहले हम लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, अब यह प्रश्न आप हमेशा याद रखिए, ये प्रश्न देता ही देता है, चाहे आपके पास जितने भी पेपर होंगे, ठीक है, मैथ के, वो लास्ट वाला क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यह वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। 6 नंबर आज आप लोगों का पक्का हो जाएगा, मतलब अभी पक्का हो जाएगा। अभी उससे तो बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए यह है ना, आइए इस वाले में भी देखिए, आ गया। निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। देखिए रैखिक समीकरण युग्म बदल कर हल करना है इसको, 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला अगर मैं बता देता हूं तो ये वाला कर लेंगे अपने आप से। चलिए, तो ये वाला मैं बता दे रहा हूं और इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहीं से भी कर लीजिएगा, खोल लिया, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मिल जाएगा, ये भी आपका बुक का ही है। तो कैसे करना है इसको, दो चार वाले रैखिक समीकरण में युग्म में बदलकर कैसे हल करना है, क्या इसका मेथड है, क्या इसका तरीका, मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए एक बार प्रश्न उतार लेते हैं। प्रश्न यह है कि 7x और माइनस के 2y और बटे में दिया है आपका x y। ठीक, और बराबर दे रखा है यहाँ पे 5। इसके बाद दूसरा दिया है कि 8x और प्लस के क्या दिया है 7y और बटे में यहाँ पे xy और बराबर दिया है यहाँ पे 15। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए आपके दिमाग में कोई तरीका नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक चीज तो आपको मालूम चल ही रही है कि 7x माइनस 2y में भाग देना है एक्स वाई का। तो हम अलग अलग भाग दे देंगे। एक बार हम क्या करेंगे कि 7x का भाग देंगे हम एक्स वाई में, और माइनस एक बार हम 2y में भाग देंगे किसका, एक्स वाई का। बराबर ये हो जाएगा आपका 5। इतना तो कर ही लेंगे। ये हो जाएगा आपका 8x और बटे में एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस 7y और बटे में एक्स वाई और बराबर के क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब इससे हल करने से अब आ गया ये। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? चलिए, इसे आपको समीकरण नंबर 1 मान लेना है और इसे समीकरण नंबर आपको 2 मान लेना है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, तो इस यक्स से यह यक्स कैंसिल हो गया, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी यक्स से यक्स कैंसिल हो गया और वाई से वाई कैंसिल, बराबर में 15 आ गया। बच क्या रहा है? तो बच रहा है ऊपर 7 और नीचे आपका बच रहा है वाई, और माइनस ऊपर बच रहा है 2 और नीचे बच रहा है आपका यक्स, और बराबर के दे रखा है 5। इसकी बात करें तो हो जाएगा आपका 8 और नीचे बच रहा है आपका वाई, और प्लस ऊपर बच रहा है 7 और नीचे बच रहा है आपका यक्स, और बराबर में कितना है आपका 15 है। मैं यक्स वाले को आगे लिख देता हूं तो हो जाएगा माइनस के 2x आगे और प्लस के 7y को हम क्या कर देंगे पीछे, बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा 7 बटे x आगे और प्लस ये हो जाएगा 8 बटे के y बराबर 15, ये हो जाएगा आपका पीछे। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए अब एक चीज नोटिस करें, तो क्या आप बताइए कि मैं इसको इस ढंग से लिख सकता हूं, इस वाले पोर्शन को -2 गुणे 1 बटे एक्स
बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि -2 को गुणा 1 में होगा तो -2/x ही आने वाला है, ठीक है। और प्लस इसको मैं लिख दूंगा 7 गुणे 1 बटे के y, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर के 5। इसको क्या लिखूंगा, 7 गुणे 1 बटे के x लिख दूंगा, और प्लस इसे लिख दूंगा 8 गुणे 1 बटे के y लिख दूंगा, और बराबर के आ गया यहाँ पे 15। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? चलिए, इसके बाद आप देखिए कि 1/x यहाँ पे भी, 1/x यहाँ पे, 1/y यहाँ पे भी, 1/y यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं, हम लिखेंगे कि माना माना 1/x जो है इसको हम मान लेते हैं a, और ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया। तथा हम क्या करेंगे कि 1/y इसको मान लेंगे b, ऐसे मान लेंगे समीकरण नंबर तीसरा, ठीक है। पहला दूसरा आपने यहाँ समीकरण मान लिया था, इसको आप चाहेंगे तो तीसरा नाम रख लीजिए, इसका आप चौथा नाम रख लीजिए, अच्छा रहेगा। समीकरण नंबर तीसरा और समीकरण नंबर चौथा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा -2 इंटू 1/x का वैल्यू a है तो यहाँ पे a रख देंगे, और प्लस 7 गुणे 1/y का वैल्यू b है तो यहाँ पे क्या रख देंगे b, बराबर के 5। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -2a और प्लस 7 के b और बराबर के 5, ठीक। यह समीकरण नंबर आपका मान लीजिए 5वां हो गया, ठीक। इस तरह इसको यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 1/x का वैल्यू क्या है a, और प्लस 8 गुणे 1/y की वैल्यू b, और बराबर क्या आ जाएगा आपका 15। तो हो जाएगा आपका 7a अब प्लस 8b बराबर के 15, और इसे समीकरण नंबर आप 6 रख लीजिए। समीकरण नंबर क्या है आपका 6 है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व गुणन विधि, कोई सा विधि लगा दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हालांकि हम लगा देते हैं यहाँ पे, आप चाहिए तो प्रतिस्थापन लगा दीजिए, आप चाहिए तो विलोपन। विलोपन में क्या होता है कि किसी एक वैल्यू को बराबर करना होता है, किसी ना एक वैल्यू को आप बराबर कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो अगर मैं बराबर करना चाहूं तो अगर मैं इसमें 8 का गुणा कर दूंगा तो यह 8 7 56 भी, इसमें 7 का गुणा कर दूंगा तो यह हो जाएगा आपका 8 7 56 भी, काम बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। या तो प्रतिस्थापन करना चाहते हैं तो इससे कोई ए का वैल्यू निकाल कर इसमें रख दीजिए, बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर ए बी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, काम बन जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा देता हूँ, यहाँ ए से वैल्यू निकाल देता हूँ। ए का निकालूंगा तो यह हो जाएगा आपका -2a बराबर 5, प्लस 7 भी उधर जाएगा तो -7 भी। यहां से आपका आ जाएगा a बराबर 5 और -7 भी, और बटे में क्या हो जाएगा -2। माइनस को अगर हटाना है तो मैं इसे लिखूंगा a बराबर -7 भी आगे कर दीजिए और +5 भी पीछे कर दीजिए, और बटे में हो जाएगा -2। तो यहाँ से अगर a बराबर माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा आपका 7 भी, और प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा 5, और बटे में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका a बराबर 7 भी माइनस के 5, और बटे में क्या आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका छठवां के बाद समीकरण नंबर 7वां, ठीक है। आप समीकरण नंबर 7 का वैल्यू किस में रख दीजिए, समीकरण 6 में, तो वहां से b का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिखोगे कि a का मान, a का ही नहीं निकला है, तो a का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, अब 6 में रख दो, तो समीकरण 6 में रखोगे तो आपका समीकरण 6a है, तो 7 गुणे a का वैल्यू पूरा रखोगे, क्या रखोगे 7 भी और माइनस के 5, और बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 8 भी बराबर के कितना हो जाएगा 15। आप गुणा करोगे तो 7 7 49 भी, और -7 5 35, और बटे में क्या आ जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 8 भी बराबर के क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच जाएगा आपका 49 भी माइनस के 35, और प्लस 8 दूनी के 16 भी बराबर के क्या हो जाएगा 15। इसके बाद अगर हम बात करें तो 49 भी और 16 भी मिलके हो जाएगा आपका 65 भी, और माइनस के 35 बराबर, ठीक है, 15 दूनी के 30। अब यहां से हो जाएगा आपका 65 भी बराबर 30, -35 उधर जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 65 भी बराबर 65। तो बी का वैल्यू निकालना चाहे तो बी बराबर हो जाएगा 65 बटे में क्या हो जाएगा 65, काट दें तो बी बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, बी बराबर 1। अब बी का वैल्यू समीकरण 7 में रख दीजिए तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि बी का मान है, आप लिखेंगे कि बी का मान समीकरण 7 में रखने पर, बी का मान समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं रखने पर।
तो रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर के 7 गुणे b बराबर कितना है 1, तो 1 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो a बराबर 7 एकम 7 माइनस 5 बटे कितना 2। तो a बराबर 7 में से 5 गया तो 2 बटे क्या हो जाएगा 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। तो a बराबर 1 और b बराबर भी 1 आ गया। तो a और b का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए x और y के वैल्यू। तो a तथा b का वैल्यू हम रख देंगे समीकरण किस में, समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a तथा b का मान, अब उसके नीचे से लिख रहा हूं, ठीक है, a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण तीसरा व समीकरण चौथा में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/x बराबर a, इस समीकरण नंबर क्या है तीसरा, और 1/y बराबर b है समीकरण नंबर चौथा। तभी हमने देखा है कि 1/x बराबर a का वैल्यू क्या आया था 1, और 1/y बराबर b का वैल्यू भी कितना आया था 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। तो x गुणा 1 में होगा तो x बराबर 1 गुणा 1 होगा तो 1, तो x बराबर 1, y को गुणा 1 में होगा तो y बराबर 1 को गुणा 1 में होगा तो 1, y बराबर भी 1। तो x बराबर 1, y बराबर 1, ये आपका रियल आंसर हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए। ये वाला जो प्रश्न मैं कराया हूँ क्लियर हो गया, मतलब क्या आपको ये मालूम चल गया कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से क्लियर होगा जो अभी हमने बताया है इस वाले पेपर का। जब ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर लिए हैं तो सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से आपका काम हो जाएगा 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई। तो 1/x प्लस वाई को a मान लीजिएगा, 1/x माइनस वाई को b मान लीजिएगा, आराम से रख दीजिएगा, इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न आएगा जरूर, केस एक्सरसाइज का मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, आप नोट कीजिए इसको। यह एक्सरसाइज आपके 3.6, तो 3.6 का जितना आपका एग्जाम्पल होगा और जितना क्वेश्चन होगा सब आप इसको एक बार लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कितना नंबर 6 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण यहाँ से सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब दूसरी कैटेगरी क्या है जो कि क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए एक प्रश्न तो आना फिक्स है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, आप लोग भी जानते हो। क्या प्रश्न मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, वो प्रश्न देखिए कौन सा प्रश्न है कि जो कि वो तो फिक्स है, वो चीजें आएंगी वो तो करना पड़ेगा। जैसे मैं ये वाला ये और ये वाला भी ले लेता हूँ, वो चीजें फिक्स है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं बता देता हूँ, उसको रट जाइएगा आप। अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम वो काम कीजिए। देखिए ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और एक यह है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी वाला आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, एक चाहे सिंपल दे देगा आपको कि करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 2, इस प्रकार दे देगा। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर एक आपका सिंपल दे देगा। सिंपल में आपका देखिए करड़ी में 5 आ जाता है, करड़ी में आपके 3 आ जाता है, करड़ी में 2 आ जाएगा, करड़ी में 7, एक सिंपल वाला या तो सिंपल देगा या तो आपका करने वाला, जैसे 6 प्लस करड़ी में 3। ये वाला प्रश्न अभी दिया है आपको 3 करड़ी में 2 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। सिद्ध करना ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, तैयार करना है जरूर से। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, अच्छा ये प्रश्न ये विविधकर वाला आता है। ठीक है, इसका मैं मेथड बता देता हूँ आप लोगों को, पूरा हल करके बता देता हूँ क्या तरीका है इसका। देखिए विविधकर वाला, विविधकर से क्वेश्चन आएगा फिक्स है, और उसका तरीका क्या, जैसे एक क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि ये वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स रहता है, अब पूछता है। अब क्या इसका तरीका क्या होता है विविधकर का, इस क्वेश्चन को भी लगाऊंगा अभी। देखिए विविधकर जो है ना, समझिए आप लोग, तो विविधकर को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर होता है इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यह फॉर्मूला होता है। ठीक, 3 नियम होते हैं इसके, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन पे ही आता है। अगर पहला कंडीशन कि जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर वो बड़ा आ गया किससे, 0 से, अगर आप निकाल रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, मतलब धनात्मक आ गया, क्या आ गया, धनात्मक वैल्यू। जब धनात्मक आ जाएगा तो समझ लीजिए कि 2 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, क्या आएंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों अलग होंगे, दोनों अलग, दोनों अलग, 2 वास्तविक मूल होंगे, दोनों अलग होंगे।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, तो 0 के बराबर आ जाएगा तो उस समय दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन बराबर होंगे। अगर एक अगर आ गया 1/3 तो दूसरा का भी 1/3 आएगा, एक आ गया 1/4 तो दूसरा भी 1/4 आएगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन मूल क्या होगा, वास्तविक ही होगा। एक कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर 0 से छोटा आ जाए, तो कोई वैल्यू 0 से छोटा आने का मतलब कि वो ऋणात्मक हो गया, और जब ऋणात्मक हो जाती है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं आता है। कोई वास्तविक मूल उसको कोई लगा ही नहीं सकता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब ये प्रश्न हमसे पूछा है, इसको लगाते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि द्विघात समीकरण, इसका पहले विविध कर निकालिए फिर मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक होंगे तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखते हैं पहले इसको लगाकर। प्रश्न क्या है, मैं नीली पेन ले लेता हूं। चलिए प्रश्न क्या है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। प्रश्न भाई यह है कि 9x स्क्वायर और माइनस के 6x और प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। चलिए सबसे पहले इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, यही ना विविध कर का है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू कितना है माइनस के 6 और सी बराबर क्या है 1। अब इसके बाद डी निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे ए मतलब 9 और सी मतलब कि 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस 9 चौको 36 आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर आ गया, 0 के। मैंने बताया था कि जब 0 के बराबर आ जाएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा, दोनों बराबर। तो देखिए वास्तविक मूल कैसे निकलता है, ये कंडीशन अगर मूल बराबर होंगे, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मूल बराबर होंगे, जैसे में एक कंडीशन आया है कि 0 के बराबर तो मूल बराबर होंगे ही होंगे। तो अगर मूल बराबर होंगे तो अगर उसका मूल कैसे निकाला जाता है, उसका नियम होता है, मूल निकालने का नियम होता है -b/2a और -b/2a, यह नियम होता है। ठीक है, या तो आप सिर्फ 4 नियम से लगा देंगे कि b बराबर, फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ में लिख देता हूँ अच्छे से, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, इस नियम से लग जाएगा। लेकिन मूल बराबर होंगे तो ये वाला मेथड अच्छा तुरंत निकल जाएगा। जैसे माइनस बी का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे बी का वैल्यू माइनस के 6, तो माइनस के 6 बटे कितना आ जाएगा 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, इसी तरह ये निकल जाएगा, तो सेम यही चीज है। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, बच जाएगा 6 बटे 9 दूनी के 18, 6 कम 6 छत्री 18 आ गया 1/3। तो अगला वाला भी होगा 1/3 क्योंकि मूल बराबर होते हैं। तो ये 1/3 तो भी 1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था हमसे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाला प्रश्न है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को पहले पढ़ के सुना देता हूँ एक एक प्रश्न, ठीक है, ताकि आप इसको नोट कर लेना, लगा देना। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन में फंसोगे हमसे पूछ लेना। पहले क्वेश्चन में आप दिखा देता हूँ, पूरा नोट कर लीजिए। यदि 26 से 156 का लसागु 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, लगा के अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आसान है भाई। अब हमको दिया है कि 26 और 156 का एलसीएम दे दिया है, कितना है 156। हमसे पूछ रहा है कि एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ। हम फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 156 बराबर एलसीएम क्या है 156 और गुणे हमें निकालना क्या है एचसीएफ। तो 156 से 156 कैंसिल, बच गया आपका एचसीएफ बराबर 26। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए दिया है 26, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लगा देंगे इसको। ये भी क्लियर हो गया ना, वाला प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न है। और ये वाला देखिए, अभी हमने बताया था द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो मूल चेक करना है तो पहले विविध कर निकाल लीजिए। विविध कर कैसे निकलेगा, यहाँ पे ए बराबर आ गया है 2, बी बराबर आ गया यहाँ पे -4 और सी बराबर आ गया 1। अब विविध कर निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मतलब कि -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे ए मतलब 2 और सी मतलब 1। तो -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 दूनी के 8। ठीक है, तो आ जाएगा 8। 8 मतलब धनात्मक आ गया, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे आ गया, 0 से बड़ा आ गया। जब 0 से बड़ा आ गया तो दो वास्तविक मूल होगा लेकिन दोनों अलग होगा। तो देखिए वास्तविक और भिन्न, तो दो वास्तविक मूल होगा, दोनों भिन्न अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यह है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी बात करें तो फॉर्मूला निकलेगा आपका x2 - x1 का क्या होता है होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है -1, इसका दिया है आपका 5, 2। ठीक है, ये लगाना था ना, तो हो जाएगा x2 मतलब 5 माइनस x1 मतलब कि माइनस का 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 का मतलब यहाँ पे 2 और माइनस y1 का मतलब -3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से निकल जाएगा आपका 5 माइनस माइनस प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 5 1 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 3 2 5 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 6 6 36 और 50 25 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए दिया है ऑप्शन में, दिया होगा 100% दिया होगा। देखिए करोड़ी में 61 कहीं दिया है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि त्रिज्या आर के वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर देखिए त्रिज्या आर के वृत्त खंड के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज होता है जैसे कि वृत्त है और एक केंद्र, इसका चाप यहाँ पे अगर मैं त्रिज्यखंड कर दिया तो इस चाप की लंबाई पूछ रहा है। अगर ये आपको कोण थीटा दिया है तो ठीक है, कोण थीटा दिया है इसकी त्रिज्या आर है तो आपकी संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, तो यह फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा लेकिन यह वाला आपको ऑप्शन सही होगा क्योंकि देखिए 2 से कटाएंगे तो ये 360 बार निकल जाएगा, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का सही। तो देखिए इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन आता है और सिंपल होते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और मैं धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को पहले आप लोगों को सोल्यूशन एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दूंगा। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का है। अब इसको हल करना है तो भाई चाहे प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणन लगा के हल कर दीजिए। ये भी सिंपल, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, और यह प्रश्न cos 46 माइनस sin 44 का मान बताइए। देखिए यह प्रश्न है सर। ठीक है, यह करना होगा आप लोगों को। और एक प्रश्न यहां से करना है, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। बिंदु P का निर्देशांक दिया है, बिंदु A का निर्देशांक और C का कर किसी को मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं इसको हिंट दे देता हूँ फिर लगा लीजिएगा घर पे। कह रहा है कि बिंदु P जो है ना, बिंदु A और बिंदु B को देखिए यह रेखाखंड है। ठीक है, और यह बिंदु A है और बिंदु B है। ए का निर्देशांक दिया है आपका 3 का -8 और इसका दिया है आपका कितना -6, 10। ठीक, तो मान लीजिए 2 बिंदु दिया है। अच्छा बिंदु अलग अलग लिख दिया हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का निर्देशांक क्या है -6, 10 है और बी का क्या है 3, -8। और कह रहा है बिंदु पी, इसके बीच कहीं ना कहीं बिंदु पी आ रहा है जिसका निर्देशांक -4, 6। कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये पूछ रहा है। तो जब भी अनुपात पूछे तो आप के अनुपात 1 के रूप में माने कि के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करेगा। फिर विभाजन सूत्र लगा दीजिए। विभाजन सूत्र क्या होता है मालूम है ना आप लोगों को, m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2, फिर होता है m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। यह होता है, इसी फॉर्मूला पर रखेंगे तुरंत आ जाएगा आप लोगों का। यह x का वैल्यू होता है और यह y का वैल्यू होता है। सिंपल है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह प्रश्न आप लोगों को क्लियर कर लेना है। तो इसी प्रकार मैं आगे सब करवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इतना क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसे लगे बताइए। आगे जितना आप बोलेंगे सारा प्रश्न ही करवा दूंगा मैं आप लोगों को। तो वीडियो कैसे लगे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।